हाँ? हाँ? ये क्या है? अरे वाह! इसे पहनकर तो मैं चुटकी को आसानी से डरा सकता हूँ। हाँ? चुटकी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भीम, राजू को उसे कुछ हो गया है। क्या? राजू को क्या हुआ? मैं बाजार गई थी जब ये सब क्या है? तुम कब से इतने बदतमीज हो गए? तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? बड़ी आई? क्या? राजू ने ऐसा किया? उसने तुमसे बदतमीजी की? 96, 97। बस। और तुम अपने आप को पहलवान बोलते हो? मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैं पहलवान हूँ। तुम जो भी हो मेरे सामने से हट जाओ। और मैं बहुत ताकतवर हूँ, देखोगे मेरी ताकत। ये सब क्या हो रहा है? भीम, तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे थे? वो तो मैं तुम्हें कुश्ती सिखा रहा था राजू, तुम्ही ने तो कहा था। राजू, तुमने तो बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। सच? आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ, चलो। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया?
को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। वो रहे बाबा। जल्दी से उनके पास चलो। जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ बाबा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। ये क्या केले के साथ मेरी पूंछ, मेरी प्यारी पूंछ। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। अरे, इस किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं। जादुई नहीं, ये है हमारी करामाती कॉमिक और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना। उस्ताद, आप क्या कर रहे हो? हमारा यहाँ कचुम्बर बन रहा है। बड़ी प्यास लग रही है। वो रहा पानी का जग। किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? जग्गू, उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। वो देखो, राजू के पैरों के निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे, ये कॉमिक
कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। राजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम सही समय पर नहीं आते तो। पर पहले ये बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस करामाती कॉमिक के जरिए। उस्ताद, हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? अच्छी परी। कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ देखो भीम, वो रही गुफा। चलो चलते हैं दोस्तों। इस डरावनी गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, मैं इससे निपट लेता हूँ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। लेकिन अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा।
और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ओह कालिया, बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ? अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ। हाँ? जाओ जाओ। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? भोलू भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था। उसी से सुनकर हमने ये बनाया है और ये हम आपको दे रहे हैं उस्ताद। सच? हाँ, दोगे भी तो और किसे दोगे? मुझे ही तो दोगे ना, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा।